हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फ्रेंड्स, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है हमारी चैनल का होम पेज और आपको यहां पर बहुत सारे वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, उसमें से पहले आज के दिन के वीडियो की बात करते हैं तो हमको यहां पर जो है 4 कंपनी ऐसी थी जिसके स्टॉक में एक तरीके से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बारे में हमने एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना क्योंकि उसमें से आपको जो एक तरीके से क्वालिटी पिक स्टॉक मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं एक तरीके से चिपकू गम बनाने वाली यानी कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के हमने रिव्यू किए थे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा दिखाई दे रहा है सोना बिक रहा है मिट्टी का भाव, यानी कि उसमें दिखाई दे रहा है वो है एक मुथूट फाइनेंस, उसके बारे में रिव्यू किए थे। सो फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन में कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च कीजिए और उस सभी वीडियो को देखिए क्योंकि उस वीडियोज़ को देखने के बाद आपके नॉलेज एक तरीके से इन्हांस होगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के दिन के डिस्कशन के बारे में, जो है एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है और उसका लेटेस्ट अभी आईपीओ आया हुआ था बाज़ार में और आईपीओ में अच्छा खासा लोगों को गेन देखने को मिला और उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आज ही के दिन प्रेजेंट किए गए। तो चलिए दोस्तों, उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, उस डिस्कशन को स्टार्ट करते हुए हम आ चुके हैं यहाँ पर पीडीएफ कॉपी पे, जिसको जो है कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है बीएससी लिमिटेड और एनएससी इंडिया लिमिटेड और आज डेट हो रखी है 12 अगस्त 2021 और कंपनी का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। फ्रेंड्स, जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वो कंपनी है जिसका जो है पिछले कुछ दिनों पहले ही आईपीओ लिस्ट हुआ था बाजार में और उसमें जो अच्छा खासा गेन देखने को मिला कंपनी के स्टॉक में। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह की दिखाई दे रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे। यहाँ पर कंपनी की बोर्ड मीटिंग कमेंस की गई थी 12:30 पे और कंक्लूड की गई 3:25 पे। आइए अब हम देखते हैं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और दूसरे एस्पेक्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फ्रेंड्स यहाँ पर सभी डेटा प्रेजेंट किए और रुपीज़ इन लैक्स प्रेजेंट किए। यहाँ पर अगर हम मेनली बात करते हैं कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जो जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में 2,13,317.72 लाख रुपीज़। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं अदर इनकम के पार्ट के बारे में, वो दिखाई दे रही है 3,019.45 लाख रुपीज़। और अगर बात करते हैं टोटल इनकम के बारे में तो वो दिखाई दे रहा है 2,16,337.17 लाख रुपीज़। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं मार्च 31 2021 में वो दिखाई दे रहा है 2,66,699.06 लाख रुपीज़। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर यानी कि 30 जून 2020 में वो दिखाई दे रही थी 1,25,721.39 लाख रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, जो कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासे मार्जिन से कंपनी की इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कंपनी की इनकम ऑलमोस्ट 90% से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की गिरावट मेनली जो कोरोना की सेकंड वेव की इफेक्ट की वजह से होती हुई दिखाई दे रही है, उसको आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट और बात करते हैं उसके बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड जून 2021 की। यहाँ पर अगर बात करते हैं जून क्वार्टर में कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में तो वो दिखाई दे रही है 20,308.02 लाख रुपीज़। और अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में वो दिखाई दे रही थी 24,950.78 लाख रुपीज़। अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि जून 30 2020 में वो दिखाई दे रही थी 7,065.89 लाख रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, कंपनी की जो एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसमें भी थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है और वो लाजमी है क्योंकि कोरोना की वजह से इफेक्ट सभी कंपनियों में देखने को मिल रही है एक तरीके से। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं कंपनी के ईपीएस और दूसरे पैरामीटर के बारे में तो कंपनी का बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहा है 21 रुपीज़ और 6 पैसे फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30 2021। अगर मार्च क्वार्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है 25 रुपीज़ और 51 पैसे। और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि जून 30 2020 में वो दिखाई दे रहा था 7 रुपीज़ और 32 पैसे।
यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी की जो ईपीएस भी 2 गुने से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और वो मेनली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट होने की वजह से उसकी जो ईपीएस में भी इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। यानी कि फ्रेंड्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एक तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दिखाई दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि उसकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के जो एक तरीके से सेगमेंट रेवेन्यू के बारे में, कि किस सेगमेंट से कंपनी को किस टाइप की इनकम जनरेट हो रही है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट की डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो मेनली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंपनी मेनली जो एक तरीके से कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व है, यानी कि उसमें जो एक तरीके से आर्किटेक्ट, इंजीनियर या फिर दूसरी इंजीनियरिंग वर्क होते हैं, उससे इनकम होती है कंपनी की 1,54,522.83 लाख रुपीज़। और अगर बात करते हैं दूसरी इनकम यानी कि बिल्ड ऑपरेशन और ट्रांसफर बीओटी प्रोजेक्ट से 63,810.51 लाख रुपीज़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। अदर रेवेन्यू की बात करते हैं तो वहाँ से कंपनी को 8,115.50 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर बात करते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में, वो दिखाई दे रही है, हमने जो पहले ही बात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो है 2,26,448.49 लाख रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स कंपनी की सेगमेंट रेवेन्यू अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस टाइप की उसकी एक तरीके से डिफरेंशिएशन दिखाई दे रही है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के कुछ की एस्पेक्ट के बारे में, किस तरीके के उसके क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिले। अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे, और आपके यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 12 अगस्त 2021, और कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक की आज के दिन की मूवमेंट के बारे में, तो कंपनी के स्टॉक में 1.77% की तेज़ी दिखाई दे रही है, और स्टॉक प्राइस अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है 1648.90 रुपीज़। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी के स्टॉक में मेनली ट्रेडेड वॉल्यूम, यानी कि कितने शेयर्स की ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी है, और वहाँ पर दिखाई दे रही है एक तरीके से 71,501 शेयर्स। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के स्टॉक में डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो कंपनी के स्टॉक में जो 36,681 स्टॉक की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं तो 44.31% की डिलीवरी दिखाई दे रही है, और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट के बारे में, तो वो ऑलमोस्ट 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह से कंपनी के स्टॉक में आज थोड़ी सी इंक्रीमेंट दिखाई दे रही है, वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स अब स्टॉक को जो एक तरीके से कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि उसके रिजल्ट के बाद टुमारो यानी कि फ्राइडे को किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स ये थे जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स और उसके स्टॉक के एनालिसिस, चीज़ को हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।